अभी बाकी जो हम बूट और CNF वाला जो कर रहे थे वो तो बूट और CNF सारा कनेक्शन ये दे ही रहा है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके पास अगर BDM फ्रेम होती है ना, तो BDM फ्रेम में क्या सॉकेट लगानी पड़ती है, वो अलग से केटेक के साथ आती नहीं, वो केटेक आपको अलग से परचेज करनी होती है, ठीक है। वो एक केटेक अलग से खरीदने के बाद उसमें क्या छोटी छोटी PCB आती हैं लगाने के लिए, जो केटेक बोलता है कि इस ECM के अंदर आपको इस्तेमाल करना है जो है फ्रेम, क्या फ्रेम इस्तेमाल करना है, फ्रेम इस्तेमाल करनी है, एक अलग से जो है सॉकेट इस्तेमाल करनी है। जैसे कि मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि अब आप स्क्रीन पे जरा ध्यान दो, ठीक है। ये हमारे पास ECM है डेल्फी का, जो वर्जन है 3.2, कौन सा है 3.2, जहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कनेक्शन लगाने, क्या लगाने हैं, फ्रेम लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या लगाने के बोल रहा है, कुछ फ्रेम लगाने के बोल रहा है। अब हमारे पास तो फ्रेम नहीं है, हर एक के पास फ्रेम नहीं होती, या वो केटेक खरीद लेता है और सडनली उसके बाद इस तरह का ECM आ जाता है तो उसके लिए फ्रेम चाहिए, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया है। बाकी जो ECM है जिसके अंदर बूट, CNF, कैन की लाइनें यूज़ होती है, वो इसमें ऑप्शन तो होते हैं, पर यहाँ पे हमें लगाना क्या है, एक फ्रेम लगानी है, तो फ्रेम हमारे पास है नहीं, तो फ्रेम नहीं है। उस ECM को आपको कैसे रीडायरेक्ट करना है वो मैं आपको कनेक्शन के द्वारा बताता हूँ, ठीक है। अब ये कनेक्शन कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको लगा के और रीड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो हमने ये देखा था, ये ऑप्शन आप देख लो कि इसके अंदर ये वाला ऑप्शन होता है हमारा, ठीक है। हमारे पास फ्रेम नहीं, हम क्या लगा रहे हैं, सॉकेट इस्तेमाल करें, ठीक है। ये कलर कोड के है तो मैं आपको कलर कोड भी बता दूंगा कि कलर कोड से कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ लग गया, जरा होल्ड करना है इसको, एक साथ नहीं लगा सकते, सब हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आपको उसका कलर कोड आपको इत्तला कर दूंगा कि कौन सा कलर कोड कहाँ लगता है। जहाँ पे शोल्डर कम लगे वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो। हमने ये कनेक्शन लगा लिया है, ठीक है। कनेक्शन लगाने के बाद ध्यान ये रखना है कि कहीं शॉर्टिंग ना हो, एक बार दो बार इसको चेक कर लो, क्रॉस सेक्शन चेक कर लो, ताकि ये कहीं दिक्कत नहीं दे रहे, ठीक है। चलो, बाकी हमने जो सॉकेट लगाने थे हमने लगा दी है। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ ध्यान दो कि अब रीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका इश्यू हमेशा जो क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई होने के बाद ही आपका ECM से डेटा रीड होगा। अगर कनेक्शन में गलती होगी तो रीड नहीं होगा, कनेक्शन सही होगा तो रीड हमारा हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि इश्यू नॉट आइडेंटिफाई, ये कंफर्मेशन ये मांग रहा है कि आपका कंफर्मेशन दो, देखते हैं कि हमारा डेटा रीड हो रहा नहीं हो रहा। अब देखो, रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा रीड होने लगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ECM है, 3-4 टाइप के ECM है जो अलग अलग, जिसमें सॉकेट का इस्तेमाल होना है, पर वो सॉकेट हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको कनेक्शन के थ्रू कैसे लगाना है वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। इसी तरह से और भी जब जो चीज़ें जाननी है, समझनी है, तो हम एक बाय स्टेप क्या है, एक साथ कोई चीज़ को हम समझेंगे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलेंगे। एक चीज़ क्लियर होगी उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे। अगर क्लियर जब तक नहीं होता है सिस्टम, हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक को भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक एक को भी समझ में ना आ जाए। तो हम पूरी टीम और पूरी बैच के साथ चलेंगे, एक ग्रुप के साथ चलेंगे, ठीक है।